लेकिन अब हम आपको सियासत का एक संवेदनहीन चेहरा दिखाएंगे। कर्नाटक एक मंत्री हैं शिवानंद पाटिल। पाटिल साहब वैसे कर्नाटक के कृषि विपणन मंत्री हैं, यानी इनका मेन काम है किसानों के हित में काम करना। काम न भी कर पाए तो कम से कम किसानों के हित की बात करना। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर तो कहीं से नहीं लगता कि उन्हें किसानों के हितों की तो छोड़िए, उनके सम्मान की भी कोई फिक्र, कोई परवाह है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के किसान चाहते हैं कि राज्य में बार बार सूखा पड़े ताकि सरकार उनके पुराने लोन माफ कर दे। शिवानंद पाटिल चिक्कोड़ी में कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान कहा कि कृष्णा नदी का पानी किसानों को मुफ्त मिल रहा है। चूंकि उत्तरी कर्नाटक के कई क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुफ्त में बीज और खाद दे रहे हैं। लेकिन अब किसान चाहते हैं राज्य में बार बार सूखा पड़ जाए, उनका कर्ज माफ हो जाए, जो सही तरीका नहीं है। ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಪುಕ್ಕಟ್ಟದ, ಕರೆಂಟು ಪುಕ್ಕಟ್ಟದೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀಜಾನು ಕೊಟ್ಟರು, ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಗನ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರಗಾಲ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಾಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. जरा सोचिए, एक बार किसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करके फसल उगाता है, रात भर फसलों की रखवाली करता है, इसीलिए ताकि पैदावार अच्छी हो, उसका भविष्य अच्छा हो, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन मंत्री महोदय के मुताबिक कर्नाटक के किसान मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि वो प्रार्थना करते हैं कि सूखा पड़ जाए, उनके कर्ज माफ हो जाएं। वैसे उनके इस लॉजिक पर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन अब उनके इस बयान पर सियासत शुरू हुई। बीजेपी ने इसे किसानों का अपमान करार देते हुए शिवानंद पाटिल को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग शुरू कर दी है। देखिए, जहां एक और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चुनावों से पूर्व किसानों से कर्ज माफी के झूठे और छलाने वाली वादे करती हैं, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं का चरित्र कुछ इसी प्रकार से सामने आता है। कर्नाटक के मंत्री ने जो कहा है वह बेहद ही निंदनीय है, वह घृणापूर्वक बयान है। किसानों के प्रति जो उनका द्वेष है उसको प्रकट करता है। वैसे मंत्री शिवानंद पाटिल का किसानों को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं है, उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी उन्होंने दरअसल कुछ ही महीने कहा था कि सरकारी मुआवजा बढ़ाए जाने की वजह से राज्य में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा था कि जब से राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की, तब से कर्नाटक में किसान खुदकुशी करने लगे हैं। ऐसे आंकड़े बढ़े हैं, यानी मंत्री साहब के मुताबिक किसान मुआवजे के लालच में खुदकुशी कर ले रहे हैं ताकि वो पैसा उनके घर वालों को मिल जाए। वैसे मंत्री महोदय के इस लॉजिक पर कृषि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनना होगा। ये बयान एक विवादित बयान है, क्योंकि चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, इस देश का किसान अपने पुरुषार्थ के साथ लड़ता है। हमने कोरोना के टाइम में भी देखा है, हमने बाकी परिस्थितियों में भी देखा है। लेकिन ये बात सच है कि इस देश की सरकारें, इस देश की व्यवस्था उस मरते हुए किसान की भी मदद के लिए नहीं आती। ऐसे में आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, वो भी परिस्थितियां हमने देखी है। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आर्थिक विषमता इस दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग के ऊपर है, अगर एक वर्ग सबसे ज्यादा टूटा हुआ है तो वो किसान है। वैसे किसानों की बात हो ही रही है तो आपको कर्नाटक के ही कुछ और आंकड़े भी जरूर देखने चाहिए। और इन आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में पिछले 18 महीने में कुल 1219 किसान अपनी जान दे चुके हैं, यानी हर दिन 2 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इनमें से 456 किसानों ने 2023 यानी इसी साल अपनी जिंदगी खत्म की। कर्नाटक के हावेरी में सबसे ज्यादा 62 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके बाद बेलगावी में 56, चिकमंगलुरु में 49 किसानों की आत्महत्या के मामले सरकारी फाइलों में दर्ज हुए हैं। और आप जानते हैं कि इन खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है सूखा। बीते कुछ सालों से कम बारिश की वजह से पूरा कर्नाटक सूखे के हालात से गुजर रहा है और कर्नाटक सरकार ने 236 तालुकाओं में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार के अनुसार सूखे की वजह से किसानों की करीब 42 लाख हेक्टेयर इलाके में जो फसल लगी थी वो सूखी और बर्बाद हो गई। इससे कुल 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हमारे नहीं, राज्य सरकार के आंकड़े हैं, उसी सरकार के जिसका हिस्सा खुद शिवानंद पाटिल हैं। जरा सोचिए, सूखे की वजह से किसानों की लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल सूख गई, उन्हें 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये फसलें और ये पैसा उनकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन मंत्री साहब के मुताबिक किसान खुद चाहते हैं सूखा है, उनकी खून पसीने से पैदा की गई फसल सूख जाए और उनके पुराने कर्ज माफ हो जाएं। वैसे मंत्री साहब भूल गए कि अगर फसलें अच्छी होती तो किसान खुद अपना कर्ज चुका देते।
खैर उनका ये लॉजिक है, उनके इस लॉजिक पर सिर्फ हंसा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से किसानों की खुदकुशी के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत दुखी करने वाले हैं।